when I taught you the array, I tell you array allocates the sequential memory location. Sequential means जो एक ही कंटिन्यू एड्रेस पे डिपेंड है, सिक्वेंशियली अवेलेबल है, उतनी ही मैं अलोकेट कर सकता हूँ रैम के अंदर. नाउ दैट इज मीन व्हाट? एरे अलोकेट सिक्वेंशियल मेमोरी. इट विल नॉट अलोकेट द फ्रैगमेंटेड मेमोरी. एक मेमोरी एड्रेस कहीं पे दूसरा कहीं पे नहीं, ऐसे नहीं होगा. ओके, नाउ दैट इज a reason because the array is a collection of similar data type element. Okay, तो array जो है वो similar data type का कलेक्शन है. यानी जैसे इंटीजर का array बनाया तो इंटीजर के वेरिएबल हमने स्ट्रिंग के अंदर देखा. व्हाट वी सॉ? फॉर स्ट्रिंग वी क्रिएट array of character data type. बनाया था क्या हमने? हेलो, did we created a array of characters to understand the string? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so similar to that, if we want to store multiple data type elements in a single unit, मैं वापस बोल रहा हूँ, एरे के अंदर कौन सी डेटा टाइप के एलिमेंट होते हैं? एक ही डेटा टाइप के. अगर इंटीजर का एरे बनाए तो सारे के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे? इंटीजर ही रहेंगे. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट. Okay, now if we want to create a collection that stores different data type element, यानी एक इंटीजर का रखना है, एक कैरेक्टर का रखना है, एक फ्लोट का रखना है, तो वो बनाने के लिए हमने जो C ने प्रोवाइड किया है, that is called as structure. Okay, what we called it as structure. Now what is the advantage of structure? We can store multiple data type elements in a structure. मल्टीपल डेटा टाइप की जो भी एलिमेंट्स है वो हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज दैट यूज? जैसे मैंने एरे समझाते वक्त आपको बोला था कि एरे क्यों क्रिएट करूंगा मैं, मुझे सारे के सारे रोल नंबर क्या करने हैं? स्टोर करने. तो आपका नाम स्टोर करने के बजाय व्हाट आई विल स्टोर? द रोल नंबर्स. नाउ सपोज आई वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट इन अ सिंगल यूनिट. जैसे उसका रोल नंबर, नाम और मोबाइल नंबर, वो मुझे स्टोर करना है. तो मैं वो कैसे स्टोर करूंगा? तो उसके लिए हमें दिया गया है सी के अंदर स्ट्रक्चर. ओके, नाउ हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो हम सीखते हैं. जैसे अगर हमें एरे बनाना है, एरे बनाना तो हम क्या लिखते हैं? इंट p4, या डायरेक्टली हमने ऐसे देखा था, हम साइज भी नहीं देते हैं. अगर हम डायरेक्टली उसको बोल रहे हैं 10, 20, 30, 40. Now this is what array, is it? जो हमने एरे सीखा था वैसे दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now if I want to create a structure, then what I will use? I will use a keyword struct. After that उस structure का नाम student. Okay, और स्टूडेंट के बाद में क्या बोलूंगा? जैसे यहाँ पे करली ब्रैकेट है वैसे यहाँ पे करली ब्रैकेट, और उस करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स मुझे क्रिएट करने हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल, ये मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, इंट रोल नंबर सेमीकोलन. नेम के लिए क्या लिखूंगा? कैरेक्टर नेम 20 कैरेक्टर्स का एरे, यानी नेम में 20 कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और उसके परसेंटेज बोलेंगे हम. फ्लोट परसेंट या rather than percent will marks, and after that semicolon. Now can you find that this is a similar structure like your array? कैसे कैसे?
मैच हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैच हुआ? Yes, sir. Contains. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन यू टेल मी द डिफरेंस? ये जो है ये हमने यूज नहीं किया है यहाँ पे, ये वाला पार्ट। ओके, दो और इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू भी हो गया, सिर्फ यही। इंट की जगह यहाँ पे क्या आ गया आपका? स्ट्रक्ट आ गया। पी की जगह आपका नाम आ गया। ओपनिंग और क्लोजिंग राउंडेड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन सेम है। और ये जो एलिमेंट लिखे हमने, एरे की डेफिनेशन क्या बोलती है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। और स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या बोलती है? स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स। तो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स है। Yes, sir. एंड दीज No, आर sir. इसमें नहीं. स्ट्रक्चर में डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स। सो डिड यू Different गेट द different डेफिनेशन? data type. ओके, अब ध्यान से समझो इसको। एरे कब हम यूज करेंगे? जब हमें एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट लगेंगे तब हम एरे यूज करेंगे। और हमें जब अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट लगेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? Structure. स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, नाउ we'll understand this structure by using an example. Just give me time. Now, एडिटर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, yes, sir. रोल नंबर, ये अंडरस्कोर क्यों दिया है? बिकॉज इन वेरिएबल नेम वी डू नॉट प्रोवाइड एनी व्हाइट स्पेस। ओके, वेरिएबल के नाम के अंदर हम व्हाइट स्पेस नहीं देते, इस वजह से ये दिया है। उसके बाद पहले बोला था कैरेक्टर नेम। ओके, कितना बोला था इसको? 20। उसके बाद फ्लोट, मार्क्स, सेमीकोलन। Now, if I want to create a object of a structure, now here we called as a concept object. Now object means what? कि जैसे इंटीजर p लिखता हूं मैं एरे, वैसे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ये जो स्ट्रक्चर है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या हम उसको ऑब्जेक्ट की बोलेंगे इंस्टेंस। यानी ये डेफिनेशन हो गया स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट के अंदर 3 रिकॉर्ड रहेंगे। कौन कौन से? रोल नंबर, नाम और फ्लोट। लेकिन किसका स्टूडेंट? तो उस स्टूडेंट का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम, वो देखते हैं। S1, sorry.
नाउ व्हाट इट मींस, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। जैसे हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर p ऐसे लिखते थे, वैसे हम क्या बोल रहे हैं अभी, स्ट्रक्ट। दिस इज लाइक सिमिलर इंट। और डायरेक्टली वेरिएबल नेम लिखने के बजाय हम स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं, कौन से स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूड स्ट्रक्चर का, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, s1। नाउ s1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10। ये क्या कर रहा हूं मैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज। जो पहला स्टूडेंट है, स्टूडेंट पहला यानी s1, इसका रोल नंबर क्या रहेगा, 10। और ये बीच में डॉट क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो s1 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, उस s1 ऑब्जेक्ट यानी ये स्ट्रक्चर का पहला वैल्यू कौन सा, रोल नंबर वाला। यानी देखो यहां से क्या होगा, s1, लेकिन s1 के अंदर के हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, s1 रोल नंबर नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है। जो सी जिसने बनाया उन्होंने क्या बोला है, यू हैव टू यूज अ डॉट, डॉट रेफर्स टू s1 और उसके अंदर का रोल नंबर। ओके, आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, s1 डॉट नेम, क्या लिखना है, बोलो, इसे लिख के देखते हैं। ओके, उसके बाद s1 डॉट मार्क्स। ओके, ये क्या हो गया, कोई बोल सकता है, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये जो हमने स्ट्रक्चर था s1, उसके अंदर की वैल्यू को क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया। यानी s1 जो पहला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर क्या है, 10 है, उसका नाम क्या है, प्रमोद, और उसके मार्क्स क्या है, 58। नाउ व्हाट इट मींस, 58. we are storing multiple data type elements in a single unit। ये सिंगल यूनिट है क्या, स्टड s1, ये सिंगल यूनिट है। ओके, सिंगल यूनिट यानी इसको मैं s1 से रेफर करूंगा। ये मेमोरी में क्या हो गया, मेमोरी के अंदर जैसे मैंने अभी बोला एरे की जैसे लोकेशन होती है, तो वैसे मेमोरी के अंदर अगर हमें रेफर करना है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्या होगा मेमोरी के अंदर, ऐसी ही आपकी मेमोरी लोकेशन है। S1 जब मैं बोलता हूं तो S1 के लिए कितना डेटा लगेगा वो हम देखते हैं। ओके, प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम के अंदर रोल नंबर इंटीजर है आपका, इंटीजर के लिए 2 बॉक्सेस लगते हैं, कैरेक्टर के लिए 20 बॉक्स लगेंगे। हम वो 20 को थोड़ा कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ओके, और उसके बाद फ्लोट है तो उसको 4 बॉक्स लगेंगे। ध्यान में रखना, रोल नंबर के लिए 2, नेम के लिए 10 यानी 12, और फ्लोट के लिए 4 यानी 16 ब्लॉक। तो क्या होगा मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर 16 ब्लॉक। तो वो कहीं से भी शुरू होंगे, ऐसे नहीं कि फर्स्ट इस लोकेशन से, सपोज यहां से शुरू हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये जो मेमोरी लोकेशन है ये किसके लिए अलोकेट हो जाएगी, S1 के। ओके, नाउ S1 के अंदर जो रोल नंबर है उसके लिए इतनी जगह अलोकेट होगी। ओके, मैं जब आपको रिप्रेजेंट बोलता हूँ एरे तब मैं सिंगल बॉक्स लेता हूँ, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने 2 बॉक्स लिए। क्यों, क्योंकि इंटीजर आपके दो लोकेशन ही लेता है, 2 बाइट्स। ओके, नाउ उसके बाद हमने 10 कैरेक्टर्स का एक एरे बनाया है, तो कैरेक्टर एक ही बॉक्स लेता है। एक्चुअल मेमोरी में कैरेक्टर क्या लेता है, एक ही बॉक्स लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसके लिए होगा, फॉर नेम। और जो मार्क्स के लिए हमने बोला है, तो मार्क्स के लिए इतना अलोकेट होगा।
ये दो बॉक्सेस और उसके साथ ये दो बॉक्सेस, ये जॉइंट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये किसके लिए? मास, क्योंकि बिकॉज फ्लोट क्या लेता है? इंटीजर की डबल वैल्यू लेता है। ओके, सो डिड यू गेट दैट? बट इट इज कंप्लीट अ सिंगल यूनिट। वापस एक बार बोलता हूं, ये जो है ये क्या है? एक सिंगल यूनिट है, और इसको हमने नाम क्या दिया है अभी? यस वन। Yes, sir. अगर मैं वापस ऐसा एक यूनिट बनाता हूँ यस2, तो मेमोरी के अंदर वापस ऐसी जगह एलोकेट होगी 16 बाइट्स की। जैसे सपोज यहां से शुरू हो गया, या कहीं से भी शुरू हो सकता है, यहां से शुरू होके जितनी मेमोरी होगी उतने जगह पे वो क्या हो जाएगा? एलोकेट हो जाएगा। और एरे में हम क्या बोलते थे? एरे के अंदर आप सिमिलर डेटा टाइप, अभी इसके अंदर हमने कैसे स्टोर किए हैं? कैन यू टेल मी दैट? मल्टीपल डेटा टाइप। पहला जो बॉक्स है इसके अंदर इंटीजर, ओके। दूसरा जो बॉक्स है हमारा, इसके अंदर क्या? कैरेक्टर्स, ओके। और ये जो बॉक्स बचे दो, इसके अंदर क्या था? सॉरी, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए थे, यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे। ये जो दो बॉक्सेस है, टोटल 4, इसके अंदर क्या स्टोर रहेगा? फ्लोट, दैट इज योर। डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर? यस सर। Array contains similar data type elements, whereas structure contains different Multiple data. multiple data type or different data type elements. Okay. Now we'll go to the program. तो हमने अभी इनिशियलाइज कर दिया। पहले दो बॉक्सेस में क्या लिख दिया हमने अभी? 10। जो कैरेक्टर वाले बॉक्सेस थे उसके अंदर 10 बॉक्सेस में से हमारे कितने बॉक्सेस यूज हुए? सिर्फ 6 ही यूज हुए, बिकॉज हमने 6 कैरेक्टर ही नाम में डाले थे। और उसके बाद जो हमारा फ्लोट था उसके अंदर ही इतने सारे। ओके, नाउ वो बॉक्सेस को ज्यादा मत ध्यान में दो, उसकी जो साइजेस है समझ लो कंसेप्ट, कि एरे में सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट स्टोर होते हैं और स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? डिफरेंट डेटा टाइप। अभी हमें इसको प्रिंट करके देखना है। प्रिंट रोल नंबर कैसे प्रिंट करेंगे? कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर, %d, कॉमा क्या लिखेंगे? ऐसे के ऐसे लिखेंगे। ओके, जैसे हम इंटीजर में क्या लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना। अगर मुझे इंटीजर प्रिंट करना है तो रोल नंबर लिखेंगे। लेकिन ये किसका एलिमेंट है रोल नंबर? कौन से ऑब्जेक्ट का? S1. S1। S1 का। That's why I will write S1 dot roll number. नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम। यहाँ पे क्या आएगा? S F क्या आएगा? मार्क्स, मार्क्स। सर वापस ही आएगा ना सर? Character के लिए sir. कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर के लिए सी है। Character के लिए. Okay, L value is required. That is mean what? We cannot store directly a name. सर वापस So ही कर we'll लीजिए use सर। str. क्या हुआ? वो आप कैरेक्टर name के की लिए जगह सी। कौन सी है? हाँ ये है सर। Character के लिए. प्रिंट ऐप में प्रिंट टाइप में क्या हुआ है? कैरेक्टर की sorry. जगह सी की जगह यस वाई।
करो रन करो, करके एरर देखो आएगा, रन। एरर आएगा सर। यस लिया है आपने 2 नंबर का प्रिंट एप में। प्रिंट एप कैरेक्टर के लिए सर। कैरेक्टर आएगा सर, उस परसेंट सी आएगा सर उधर। नो नो नो, इट इज एरे ना, कैरेक्टर एरे, एरे है ना ये, एरे है या एरे नहीं? के यस होता है क्या सर? अरे स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं ना हम, ये कैरेक्टर का एरे तो स्ट्रिंग है। हाँ, इसका नहीं प्रॉब्लम, वेट करो मैं सॉल्व करता हूँ उसको। जस्ट गिव मी अ मिनट, ट्राई करके देखता हूँ। Just check the output. आ रहा है क्या? जो हमने स्टोर किया है वो प्रिंट हो रहा है क्या? Yes. Yes, sir. यस सर, यस Yes, सर। sir. Now I will teach you what is this. हमने कल स्ट्रिंग के फंक्शन देखे थे, str length, str lwr, str upr. Similar to that, this is a function which copies one string to another. एक स्ट्रिंग वो दूसरे में कॉपी करता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रमोद नाम का स्ट्रिंग है वो किसके अंदर कॉपी कर रहे हैं? किसके अंदर? नेम हेलो, Yes. नेम, s1 डॉट नेम, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है s1, उसका ऑब्जेक्ट है उसके नेम के अंदर। हम डायरेक्टली उसको असाइन नहीं कर सकते, ऐसे हम नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई एम हैविंग द ऑप्शन टू यूज strcpy। जैसे इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर में भी हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू के अंदर कॉपी ही करते हैं। सिमिलर टू दैट, that is available for integer, float and others, but in string if we want to copy a string into another we have to use this function, that is strcpy। ये क्या करता है, जो दूसरा पैरामीटर है फंक्शन का, दूसरा यानी प्रमोद, इसको पहले वाले पैरामीटर में कॉपी करता है। तो इससे सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है, बताओ मुझे। सोर्स कौन सा है स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए? Source is your second string, that is Pramod, and destination is s1 dot name. Okay, if you are getting any confusion just leave that, and remember by using strcpy we copy two string, जो दूसरी वाली string है वो first वाली में क्या होती है, कॉपी होती है। यानी हमने प्रमोद को किसके अंदर स्टोर कर दिया, s1 dot name के अंदर, and now we are utilizing this structure to get printed. now यहाँ पे ये क्या हो गया, s1 हो गया। अभी इसको मैं क्या करता हूं, s2 करता हूं। अभी मैं इनके नाम नहीं चेंज करूंगा, सॉरी। s2 क्या किया,
you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I created one more ऑब्जेक्ट ऑफ S2. आपके क्लास में 140 स्टूडेंट है ना, तो मुझे सारे का डेटा स्टोर करना होगा, तो कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे? 140 ऑब्जेक्ट. ओके, तो वो 140 ऑब्जेक्ट बना के मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे सारे के सारे रिकॉर्ड स्टोर कर सकता हूं. अगर ये स्ट्रक्चर कंसेप्ट नहीं होता तो हम एरे में स्टोर कर सकते थे क्या? एट ए टाइम रोल नंबर, नेम और मार्क्स? No, sir. No, because array stores only similar data type elements. Okay, so that is the advantage of structure. And there is one more concept that is called as union, which is as much as similar to structure, just we are having one difference. तो ये जो प्रोग्राम है, याद समझ में आपको थोड़ा सीखा, पॉइंटर टू पॉइंटर और उसके बाद structure. What is the difference between structure and array? Array contains only similar data type elements, whereas structure contains different data types. Different data types. Okay, when we need to store a similar data type elements, at that time we'll use array, and when we want to store different data type elements, what will we use? Structure. ओके, अभी इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, अभी मैं कोशिश करता हूं, मुझे पता नहीं रन हो गया नहीं. This is called union. It is a structure like structure, यानी structure जैसे ही होता है, लेकिन इसको हम union बोलते हैं. What is the difference? Can you tell me by output क्या हो सकता है? गलत होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है गलत आंसर होने के, लेकिन दोगे तो मैं अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, या आपको भी अच्छी तरीके से. कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है तीनों में से? Marks. लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है. ओके, सो Yes, sir. we want a method to print a structure like method, और स्ट्रक्चर जैसे ही स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन वहां पे हमें स्पेस कम अलोकेट करना है. अभी जो हमने डायग्राम देखी थी बॉक्सेस की, उसके अंदर कितनी मेमोरी स्पेस अलोकेट हुई थी हमारी? 16. लेकिन जब मैं यूनियन यूज करता हूं तब मेरी स्पेस अलोकेट होगी ओनली 10. ओके, सो हम उस डायग्राम के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअल यूनियन कैसे वर्क होता है. ये समझा था? यहाँ पे कितनी मेमोरी स्पेस अलोकेट हुई थी? 16. ओके, नाउ यूनियन का क्या कंसेप्ट है? यूनियन अलोकेट्स द लार्जेस्ट एलिमेंट साइज. लार्जेस्ट एलिमेंट की साइज वो क्या करता है? अलोकेट करता है. अभी यूनियन में हमारे कितने डेटा टाइप्स है? इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट. और उसमें लार्जेस्ट कौन सा है? फ्लोट. ये देखो, हाँ, अभी मैं फ्लोट है ना. कैरेक्टर एरे के 10 थे ना? हाँ या नहीं? हेलो, कैरेक्टर हाँ, कितना सर. स्टोर करता है? कैरेक्टर कितना स्टोर करता है? 1. लेकिन हमारा एरे था ना कैरेक्टर का. यस सर. एरे यानी कितने एलिमेंट हो गए? 10. तो लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा था? कैरेक्टर एरे वाला. ओके, तो अभी इसको अच्छी तरीके से समझना है हमको. ओके, सपोज मेरा स्ट्रक्चर शुरू होता है यहाँ से.
1 2 3 4 10 16। ओके, तो यहां से यहां तक 16 हो गई क्या? काउंट करो तो प्लीज। 6 हो गया ना? यस सर, 6 यस सर, एक रो में 6 है, 6 and 6 12 और पहले वाले 4। ओके, एंड व्हाट आई टोल्ड यू, यूनियन क्या करता है? लार्जेस्ट स्टोर करता है। ओके, लार्जेस्ट यानी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now what is the difference here? स्ट्रक्चर को लगा स्पेस 16 और इसको लगा 10। अभी मेन पार्ट आता है। स्ट्रक्चर एट ए टाइम आपके सारी मेमोरी अलोकेट करता है या सारे के सारे एलिमेंट स्टोर कर सकता है। ओके, कितने थे ये? 10 2 3 4 6। स्ट्रक्चर क्या करता है? एट ए टाइम आपके सारे के सारे एलिमेंट स्टोर करके रखता है। बट यूनियन क्या करता है? पहले रोल नंबर स्टोर करेगा, उसका यूज कर लो, उसके बाद इसको क्या करेगा? मीटर डालेगा, उसके बाद इसके ऊपर नाम स्टोर करेगा। ओके, इसका यूज होने के बाद अगर मैं लिखता हूं क्या? मार्क्स, तो इसको क्या करेगा? इरेज कर देगा और इसके ऊपर क्या स्टोर करेगा? डिड यू गेट द डिफरेंस? स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? एट ए टाइम सारी की सारी मेमोरी एलोकेट करते हैं, लेकिन यूनियन में एट ए टाइम ओनली सिंगल डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। सो देयर इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। स्ट्रक्चर को लगती है ज्यादा मेमोरी, यूनियन को लगती है कम मेमोरी। बट स्ट्रक्चर के हम एट ए टाइम सारे के सारे वेरिएबल यूज कर सकते हैं, यूनियन के हम एट ए टाइम ओनली वन वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। डिड यू गेट? नाउ उस प्रोग्राम के अंदर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी हमें आउटपुट में क्या दिख रहा है? सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला? 1 by 1 वो यूज करता है। प्रोग्राम के अंदर क्या किया है देखो, पहले स्टोर कर दिया। ओके, उसके बाद क्या हो गया? ओवरराइड 10 वाला निकल गया, उसके ऊपर प्रमोद आ गया, उसके बाद वापस यानी प्रमोद के ऊपर क्या हो? इस वजह से वो क्या बता रहा है? हमें सिर्फ मार्क्स ही बता रहा है, क्योंकि वो क्या हो जाता है? ओवरराइड, जैसे मैंने मेमोरी में बोला। अभी हम इसको क्या? कंट्रोल एक्स। सर आज ब्रेक हो चल। ओके ओके फाइन। only name is getting printed because last value क्या है? name है। okay, so what I have to do in code now? Also the voice is breaking. hello, hello, am I audible? यस सर। यस सर। आ गया हमारा आउटपुट बराबर, जैसे स्ट्रक्चर का था वैसे। हेलो, आउटपुट दिख रहा है क्या हमें? अभी क्यों हो रहा है आउटपुट? क्यों दिख रहा है? मैंने रोल नंबर को स्टोर कर लिया, रोल नंबर का यूज करके प्रिंट कर दिया, उसका काम खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है? उसी मेमोरी लोकेशन पे प्रमोद स्टोर किया है। ओके, और उसको प्रिंट कर दिया।
बाद में क्या किया, उस मेमोरी लोकेशन पे जहां पे प्रमोद स्टोर था उसके ऊपर ही मैं क्या बोलता है मार्क्स स्टोर किया। ओके, अभी इसके अंदर मुझे थोड़ा सा नाम चेंज करना था, लेकिन चलो ठीक है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना। और उसके बाद मैंने क्या किया, मार्क्स को स्टोर कर दिया और मार्क्स को प्रिंट कर दिया। अगर मैं वापस रोल नंबर प्रिंट करना चाहूंगा तो रोल नंबर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उस जगह पे क्या ओवरराइट हो गया है, हेलो हेलो, Yes, sir. You are audible. ओके। तो जो डायग्राम समझाई थी वो नहीं समझी क्या, आपको आंसर नहीं आ रहा है आपकी तरफ से? यूनियन, ये देखो यहाँ पे यूनियन है, उस वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूंगा तो मेरे सारे की सारी वैल्यू दिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में एट ए टाइम सारी की सारी मेमोरी अलोकेशन होती है, लेकिन यूनियन में क्या अलोकेट होता है एट ए टाइम, जो लार्जेस्ट डेटा टाइप है वही वहां पे अलोकेट होता है। ओके, दैट्स व्हाई अगर हमें यूनियन को यूज करना है तो 1 बाय 1 वैल्यू को स्टोर करो और यूज करो, क्योंकि अगर हम दूसरी वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो पहली वाली वैल्यू को निकाल देगा और दूसरी वैल्यू को उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूनियन, दैट वी कैन नॉट यूज ऑल द वैल्यूज एट अ टाइम, but as soon as union gives one advantage, that is union requires small memory space as compared to your structure. Okay, अभी यहाँ पे यूनियन, इसको हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को समझने के लिए हमने एक ही यहाँ पे लिया है। सॉरी, सर वो प्रिंटेड, हाँ वहाँ पे। Okay, so that is what we learned today. Union, structure and pointer to pointer. Okay, so if you want to get the details, listen the lecture repeat mode, आपको वो समझ में आएगा, because these are the somewhat complex topics in your syllabus, or in, we can say, in C. But if you listen these